Let's discuss Millikan's oil drop method or Millikan's oil drop experiment. अब Millikan's oil drop experiment gives an idea of the charge. जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, that can be measured using Millikan's oil drop experiment. So इसमें क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स मिस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है एटोमाइजर में, याद रखे. सो व्हाट we need to do in this method, oil droplets in the form of mist are produced by atomizer. सो एटोमाइजर का इस्तेमाल करके हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करेंगे मिस्ट के फॉर्म में. तो दीज आर अलाउड टू एंटर थ्रू टाइनी होल. अब देखो, इलेक्ट्रिकल प्लेट होगा, उस इलेक्ट्रिकल प्लेट के अपर होल में हम लोग इस मिस्ट को अलाउ करेंगे, याद रखना. सो दीज ड्रॉपलेट्स आर allowed to enter through the tiny hole in the upper plate of electrical condenser. So इलेक्ट्रिकल कंडेंसर के अपर प्लेट में जो टाइनी होल बना होगा, उसमें से हम पास इसको करेंगे. अब जो डाउनवर्ड मोशन होगा इस ड्रॉपलेट का, वो टेलीस्कोप से हम ऑब्जर्व करेंगे, विच मस्ट कंटेन माइक्रोमीटर आईपीस, याद रखे. सो डाउनवर्ड मोशन ऑफ these droplets is observed through telescope having micrometer eyepiece, याद रखें. अब by measuring the rate of fall of these droplets, मिलिकन साहब ने मास को डिटरमाइन किया, किसके, ड्रॉपलेट के. सो व्हाट मिलिकन डिड, by measuring the rate of fall of these droplets, Millikan measured the mass of the droplet. So ड्रॉपलेट का मास मिलिकन साहब ने डिटरमाइन किया. अब जो एयर होगा इनसाइड द चेंबर, उसको आयोनाइज करने का काम हमें करना होगा, और ऐसा करने के लिए हम एक्सरेस को पास करेंगे. सो एयर inside the chamber is ionized by passing X-rays through it. उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरेस को पास करेंगे. हमारा इंटेंशन होगा कि जो चेंबर के अंदर में एयर है वो आयोनाइज हो. अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा ड्रॉपलेट के ऊपर का, उसको निकाला गया कोलिजन से. गैसियस आयन जब कोलाइड करेंगे, उस कोलिजन को स्टडी करके फिर इलेक्ट्रिक चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर का निकाला गया. सो इलेक्ट्रिक चार्ज on the droplet was acquired or determined by collision with the
गैसियस आयंस। अभी अभी हमने गैस को आयोनाइज करने का काम किया यूजिंग एक्सरेज। सो डिपेंडिंग अपॉन चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, उसके बाद पोलैरिटी और स्ट्रेंथ वोल्टेज का, हम लोग जो फॉल है किसका, ड्रॉपलेट का, वो या तो रिटार्ड कर सकते हैं या फिर उस फॉल को एक्सेलरेट कर सकते हैं या उसको स्टेशनरी भी रख सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम फॉल ऑफ ड्रॉपलेट को रिटार्ड करते हैं, यानी हमें करना चाहिए, या उसे बढ़ाना चाहिए यानी एक्सेलरेट करना चाहिए, या स्टेशनरी रखना चाहिए। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एडजस्ट करना होगा, समझे। सो डिपेंडिंग on depending on charge on what, droplet, charge and droplet, उसके बाद polarity and strength, and what, strength of voltage, strength of voltage applied to the plate। ये तीन चीजें याद रखना। सो फॉल ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी retarded or accelerated और मेड स्टेशनरी। उसको स्टेशनरी भी हम लोग रख सकते हैं। हमें ये तीन चीजें जो है वो यानी एडजस्ट करना होगा उस हिसाब से, यानी उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। अब क्या है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट के मोशन पे फील्ड स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट है, ये देखने के बाद मिलिकन साहब कंक्लूजन पे आए कि जो चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखें। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? सो बाय मेजरिंग, याद रखें, बाय मेजरिंग इफेक्ट ऑफ electrical field strength, by measuring the electrical field strength on motion of the oil droplets, Millikan concluded that, अब उनका कंक्लूजन क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम कहेंगे E। सो दस हम लोग बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू NE। अब यहां पे हमें समझना होगा वेयर N कैन बी 1 2 3 onwards। सो इट वाज ऑल अबाउट Millikan's oil drop experiment or Millikan's oil drop method।